नमस्कार, मैं निकिता जंगले वॉइस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसके बारे में हम सब ने बात करनी चाहिए, क्योंकि देश में जब गलत बातें होती है, गलत चीज़ें होती है, गलत घटनाएं होती है तो उसके खिलाफ हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं। लेकिन देश में अगर अच्छी बातें हो रही है, अच्छी घटनाएं हो रही है तो वही आवाज़ समर्थन के लिए भी उठना बहुत मायने रखता है। सो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने टिकटॉक से 59 चाइना ऐप अपने देश में बैन कर दिए हैं और उसका रीज़न बताया है डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। लेकिन उसका एक रीज़न ये भी है कि पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन के बीच में तनाव का वातावरण है और उसी के चलते बॉर्डर पे हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। और इसी में अगर भारत सरकार 59 चाइना ऐप पर बंदी डालती है, बैन कराती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, ये देशहितार्थ निर्णय है और इसका हमने समर्थन करना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम उन 59 ऐप में से उस ऐप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम इंडिया के हर गली गली में मशहूर था, जिसका नाम है टिकटॉक। गाइस, आई एम रितेश। टिकटॉक एक अच्छा एंटरटेनिंग ऐप था, बट वो डेटा प्रोवाइड करता था चाइना को, जो कि इलीगल है। जो हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है उसे बैन। टिकटॉक एक चाइनीज ऐप थी, अच्छी थी, बट वो डेटा हैक करने का उसके आरोप था, इसलिए गवर्नमेंट ने उसे बैन किया है। इस गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है उनको सपोर्ट करते हुए अपनी कला को बरकरार। जैसे कि आप जानते हो कि टिकटॉक एंड टिकटॉक जैसी बाकी अदर्स ऐप जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने बैन की है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा सही हुआ टिकटॉक पर बैन आया तो हमारे जवान बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं और हम उन चीनी लोगों का ऐप यूज करें, इससे कई बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। इसलिए अच्छा हो गया अपना टिकटॉक बंद हो गया, क्योंकि वो अपने देश का ऐप नहीं था और बच्चे उसी में रहते थे। टिकटॉक एक चाइना का ऐप था, उस पर भी कई तरह के डाटा चोरी के आरोप लगे थे। भारत सरकार ने टिकटॉक बैन का जो निर्णय लिया है देश के लिए सही। अच्छा हो गया टिकटॉक बंद हो गया, क्योंकि वो हमारे देश का ऐप। योग्यता टिकटॉक ये एक चाइनीज ऐप है जो कि गवर्नमेंट ने बंद करने का निर्णय लिया है। बीइंग अ इंडियन, आई सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट डिसीजन ऑफ इंडिया। टिकटॉक ऐसा ऐप जो छोटे से लेकर बड़ों तक सब में फेमस था और सबसे बड़ी बात यह है कि टिकटॉक ऐप के सबसे ज़्यादा यूजर्स बोल यार, तू है ना ये गुटखा खाना छोड़ दे यार, धीरे धीरे तू मर जाएगा। पिछले साल जून 2019 में हुए सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो करीबी 120 मिलियन इंडियन यूजर्स मंथली टिकटॉक पे एक्टिव रहते थे और 2020 में ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ गया। टिकटॉक का जो क्रेज़ इंडिया में था वो शायद किसी भी देश में ना मिले। टिकटॉक ने भारत के कई लोगों को फेमस तथा स्टार बना दिया था। लेकिन मैं फोकड़ के वाईफाई पे बैठा हूं, नाम तो बता, मैं डालूंगा डीएम, फिर एम से पीएम, करे बात बात साथ साथ, खाली घर रात रात रात। हाँ, टिकटॉक ने इंडिया के यूजर्स को टिकटॉक द्वारा मनोरंजन, अपनी स्किल्स, कला को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया था और तथा यूजर्स ने भी टिकटॉक द्वारा पैसे कमाना सीख लिया था। लेकिन हम इस बात पर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि टिकटॉक पर बहुत बार डाटा, कंटेंट चोरी के भी आरोप लगे हैं और टिकटॉक की वजह से देश में कुछ ऐसे इशू भी हुए हैं जो अक्सर सेफ्टी पे सवाल खड़े कर देते हैं। जब टिकटॉक बैन हुआ उस पर लोगों की क्या रिएक्शन थी और स्पेशली यूथ की क्या रिएक्शन थी, क्योंकि यूथ सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व था टिकटॉक पर। और उसी के सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ी है अंकिता धमदर। अंकिता, टिकटॉक बैन होना एक देशहितार्थ निर्णय है और एक युवा होने के नाते, एक देश के युवा होने के नाते आप उस निर्णय की तरफ किस तरह से देखते हो और आपका क्या कहना है? हाँ निकिता, रिसेंटली जो डिजिटल स्ट्राइक हुई है टिकटॉक के साथ साथ सारे चाइनीज़ ऐप्स को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। हाँ, ये एक 100% देशहितार्थ निर्णय है और मैं इसका पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ। टिकटॉक हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका था, स्पेशली यूथ की लाइफ का। यह एक मोड ऑफ एंटरटेनमेंट था
एंड मुझे अभी ऐसा लगता है कि जो एक मेजर डिस्ट्रैक्शन था वो हट चुका है. सो हम अभी ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं. हम एंटरटेनमेंट के लिए इंडियन ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं. इन माय ओपिनियन, अगर कुछ लोग कहेंगे कि हम चाइनीज़ थिंग्स या चाइनीज़ ऐप्स को बॉयकॉट कर देंगे तो इससे फ़र्क दिखेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा. सो हमें इस चीज़ को अगर जड़ से हटाना है तो ये सिर्फ हमारी गवर्नमेंट के हाथ में है और यह एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है. हमारा जो गोल है आत्मनिर्भर भारत का, उसके लिए यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है. मैं सबको कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करो, बिकॉज यस आवर कंट्री कम फर्स्ट, इंडिया कम फर्स्ट. जय हिंद. उसी के साथ नागपुर से अथर्व जुनगरे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो खुद एक पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं. सो अथर्व, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जैसे कि हम सबको पता है कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप जो थे उनको बैन कर दिया है टिकटॉक के साथ साथ. आई थिंक यूथ ऑफ दिस नेशन, मुझे पता है कि सोशल मीडिया यूथ के लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करती है और उनमें से एक था टिकटॉक. टिकटॉक ने कई अंडररेटेड आर्टिस्ट को सहारा दिया कि वो अपना टैलेंट दिखा पाए और कई अंडररेटेड आर्टिस्ट को अपलिफ्ट भी किया. बट बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड बीइंग यूथ, वी नीड टू सपोर्ट दैट. साथ ही हमारे साथ जुड़ी है प्रिया देशमुख, जो अमरावती आकाशवाणी केंद्र में एज अनाउंसर काम करती है. प्रिया, क्या कहना चाहूँगी इसके बारे में, क्योंकि जिस तरह से टिकटॉक बैन हुआ है, आपकी क्या रिएक्शन है और आप क्या कहना चाहती हो उसके बारे में? हेलो निकिता, सभी तरफ न्यूज़ है कि टिकटॉक और टिकटॉक के साथ अन्य कई ऐप भी जो है वो बैन किए गए हैं. तो मेरे विचार से ये बहुत अच्छा और सही डिसीजन है, क्योंकि हमारा देश यंगस्टर्स का है, उसे यंगिस्तान कहा जाता है. हमारे देश का युवा सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा. और ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है टिकटॉक बैन का, तो ये देश के और देशवासियों के हित में लिया गया है. अब रही बात टिकटॉक के यूजर्स की और फॉलोअर्स की, तो उन्हें मुझे यही कहना है कि आपके अंदर का जो कलाकार है वो बैन नहीं हुआ है. आपके अंदर की जो कला है उसे यूं ही बरकरार रखिए और अन्य कई प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं. तो देश के लिए जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है उसे आप सपोर्ट कीजिए, उसका सम्मान कीजिए और अपनी कला का प्रदर्शन भी करते रहिए. फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और कुछ नए वॉइस के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए वॉइस.